सर डिप्टी कलेक्टर के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है? देखिए, झारखंड में डिप्टी कलेक्टर जिसे उपसमाहर्ता कहा जाता है, उपसमाहर्ता के लिए कंबाइंड रूप से जेपीएससी, उसमें पीटी, मेंस और इंटरव्यू, ये 3 लेयर के एग्जामिनेशन होते हैं और तीनों लेयर के लिए गहन की तैयारियां करनी पड़ती है। अगर थोरोली अगर पढ़ाई किया जाए तो उसमें सारी चीज़ों की तैयारी हो जाती है। जहाँ तक बात है इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू में चूँकि व्यक्तिगत पर्सनालिटी टेस्ट होता है, तो आपको जज किया जाता है कि क्या आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप बीइंग ऑफिसर आप कैसे वर्क कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के उससे संबंधित प्रश्न होते हैं। जब आप तैयारी करते थे तो तैयारी करने के टाइम पे किस टाइम पे टाइम बचाते थे, किस तरह के मोटिवेशन आपके अंदर रहता था? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर किसी को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर किसी को ईश्वर ने 24 घंटे का समय प्रदान किया है और जो समय मैनेजमेंट करना, टाइम मैनेजमेंट करना सीख लिया, समय का प्रबंधन करना सीख लिया, वो समझ लीजिए कि जीत लिया, जग को जीत लिया, जो जंग है उसको जीत लिया। तो इन चीज़ों को मैंने सोचा कि भाई कहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट होता है, तो एनालाइज करना पहले प्रारंभ किया कि हम किन चीज़ों पे टाइम बर्बाद करते हैं। उन चीज़ों पे समय को चुराने का प्रयास हम लोगों ने मैंने किया, या नॉन प्रोडक्टिव वर्क में जहाँ पे अधिक समय लगता है, उन सारी चीज़ों पे हमने समय बचाना प्रारंभ किया और इस तरह से टाइम का मैनेजमेंट करना प्रारंभ किया। मोबाइल देखने, हालांकि हमारे टाइम में उतना मोबाइल नहीं था उन दिनों में, और भी जो सारी नॉन प्रोडक्टिव वर्क हैं, उन सारी चीज़ों पे हमने समय बचाने का प्रयास किया और उन सारी चीज़ों को इस पे नियोजित करने का प्रयास किया। हमेशा लक्ष्य को ध्यान में रखा। इसके लिए मैंने एक टेप रिकॉर्डर 1000 रुपया में आता था उन दिनों में, सोनी का एक टेप रिकॉर्डर। उसमें चूँकि आज के टाइम में स्क्रीन वाला मोबाइल या एडवांस मोबाइल नहीं हुआ करता था, एंड्रॉयड सेट, तो उस पर रिकॉर्डिंग करके मैं जब खाली समय मिलता था तो उस समय सुना करता था। ये मुझे रिवाइज करता था, रिवीजन करने में मदद मिलता था। क्या सुनते थे सर आप उसमें? हमारे रिकॉर्डेड किए हुए, जैसे जो हमारे सब्जेक्ट थे, 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट, जीएस के 2 पेपर हुआ करते थे, तो इन सारी चीज़ों को मैं उस पर रिकॉर्ड करके खाली समय में सुना करता था। इतना ही नहीं, जब बाथरूम जाता था तो सोचता था कि आज हमने क्या पढ़ा है, उसको फिर से दिमाग में प्रेशर देता था कि मैं कैसे उसको याद करूं। जो पॉइंट मैं याद नहीं कर पाता था, फिर बाहर निकल के देखता था, पन्ना पलट कर, क्या हमने उन सारे चीज को कवर कर लिया, अरे याद आया, तो फिर अरे इन सारे चीज को मिस किया था। तो मुझे लगता था अरे अब तो याद आ गया। नहाते नहाते रिवीजन कर लेते। ये हो सकता था, संभव है, नहाने में या बाथरूम जाने में भी, उस क्रम में भी आप चाहें तो इनका रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। और यदि स्टूडेंट, अभ्यर्थी चाहे तो इस पे भी अपना फोकस करके जो 24 घंटे में समय बर्बाद करता है, उन सारे चीज़ों को बचा सकता है और समय का एक बेहतर प्रबंधन करके सफलता हासिल कर सकता है।